वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लल्लाहु की बारगाह बेकसरा में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़्ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत साहतों में अल्लाह के घर में हाजिर है। आज की गुफ्तगू में हम रसूल कौनैन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सल्लम की सीरत व किरदार के 14 उसूल इस मौजू पर बात करेंगे। आपके लिए है कि ये साल बिइज़्निल्लाह ताला हम रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साले विलादत के तौर पर मना रहे हैं। और मैंने अर्ज़ किया था कि ये पूरा साल इंशाअल्लाह रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार, अखलाक और आपकी ज़ात बाबरकत के हवाले से मौज़ूआत जारी रहेंगी। तो आज का मौजू भी उसी की एक कड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़लम आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप अज़ीमुश्शान खुलुक़ पर कायम हैं, यानी आप आदाब-ए कुरानी से मुज़य्यन हैं और अखलाक़-ए इलाहिया से मुत्तसिफ़ हैं। अखलाक़-ए इलाहिया से मुत्तसिफ़ हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़-ए करीमाना की निस्बत पूछा गया तो आपने इरशाद फरमाया
आपका अखलाक तो कुरान है, और कुरान अल्लाह का कलाम है। कलाम मुतकल्लिम की, बोलने वाले की सिफत होता है। सो कुरान अल्लाह का कलाम और उसकी सिफत, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान, और वो अखलाक जिसे कुरान ने कहा खुलुक़ुल अज़ीम, अज़ीम अखलाक। तो फिर जानना चाहिए कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी अखलाक से आरास्ता, पैरास्ता और मुज़य्यन है, और आप सिफ़ाते इलाहिया, अखलाके इलाहिया से मुत्तसिफ़ है। मगर ये जान लें कि आप अखलाके इलाहिया से मुत्तसिफ़, वो अल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक। रह गई बात अताअत की, हुक्म के मानने की, ना मानने की, मोहब्बत करने की, राजी रखने की, खुशी हासिल करने की, नाराज करने की, तो इन तमाम एतबारात से अल्लाह और मुस्तफ़ा एक है। अल्लाह और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इंसानियत के शरफ व इत्तिका के लिए अल्लाह ताला का सबसे अज़ीम इनाम है। आप सब की सीरत का हर पहलू, रुश्द व हदायत, हिकमत व बसीरत, अखलाक व मुरव्वत, अफ़्व व दरगुज़र, अदल व इंसाफ और रहमत व शफ़क़त का आईनादार है, आईनादार है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक है नज्जाशी बादशाह हबशा, उसके दरबार में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल कौनैन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद व सना की अखलाक व तालीमात का जो एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया, उस खुतबे में जो कुछ आपके तारुफ के हवाले से हज़रत जाफ़र तैयार ने कहा, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं, और वो भी मोहम्मदी किरदार के 14 उसूल, मोहम्मदी अखलाक के 14 उसूल इस खुतबे में बयान किए गए। अव्वल मैं कर दूं कि सरजमीन मक्का रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक दी, तो अपने भी दुश्मन बन गए। जो लोग इस्लाम कबूल करने वाले थे, उनके लिए सरजमीन मक्का जिंदगी बसर करना दो हो गया। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर 5 नबवी 615 ईस्वी पहली हिजरत हबशा हुई। हबशा जिसका आज नाम इथोपिया है। हिजरत हबशा हुई जिसमें 11 मर्द थे और 4
औरतें, यानी 15 नफूस पर मुश्तमिल लोगों ने 5 नबवी में हबशा की तरफ हिजरत की। नजाशी एक आदिल, इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर जाना जाता था, लिहाजा उसकी सरजमी की तरफ हिजरत की। और फिर 7 नबवी 617 ईस्वी दूसरी हिजरत हबशा हुई, और इसी हिजरत में 100 सहाबाए किराम और सहाबियात शरीक थे। मुख्तलिफ असहाबे सीयर की रवायात के मुताबिक 82 मर्द 18 औरतें, या 83 मर्द और 17 औरतें, 100 या 101 इतने अफराद ने ये हिजरत की। सहाबाए किराम की ये हिजरत कुरैश मक्का को बहुत नागवार गुजरी। चुनांचे उन्होंने अमर बिन अल-आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबीया उनको नजाशी के पास बेशबहा कीमती तहाइफ के साथ भेजा कि वो नजाशी को ये तहाइफ भेज करें और उससे मुतालबा करें कि ये लोग बागी हैं, ये लोग बागी हैं, इन्होंने अहले मक्का के साथ बगावत की है, तो इन्हें वापस अहले मक्का को लौटा दिया। नजाशी ने जब उनकी बात सुनी तो ये लोग जो हिजरत करके हबशा पहुंचे थे, उनकी नुमाइंदगी करते हुए हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तारीखी कलिमात कहे जो हमारा आज का मौजूद है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, जो बाद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में भी आई और वो मोमिनीन बनी, और ये वाहिद अज़वाज मुतहरात में से हैं जिनका विसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ था। 61 बल्कि 61 के बाद हुआ उनका विसाल। वो बयान करती हैं कि जाफर बिन तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बादशाह हबशा नजाशी के दरबार में एक खुतबा दिया और कहा, अय्युहल मालिक, ऐ बादशाह, कुन्ना कौमन अहला जाहिलियत नाबुल असनाम, हम जाहिल कौम थे, बुतों की पूजा करते थे, वनाकुल मैतता, मुर्दार खाते थे, वनातिल फवाहिशा, बेहयाई करते थे, वनक्तल अरहामा, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ते थे, वनुसल जवाद, और हमसायों के साथ बुरा सलूक करते थे, याकुल कवियो मिन्ना दाइफा, हम में से ताकतवर कमजोर को खा जाता था, कमजोर पर जुल्म और सितम करता था। फकुन्ना अला ज़ालिक, हमारा हाल यही था, हम इसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। हत्ता बअसल्लाहु इलैना रसूलन मिन्ना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हम में रसूल को भेजा, नारिफु नसबहु व सिद्क़हु व अमानतहु व अफ़ाफ़हु, जिसके नस्ब को हम जानते थे, जिसकी सच्चाई को हम जानते थे, जिसकी अमानतदारी को जानते थे,
इसकी पाक बाजी को जानते थे। एक ऐसा रसूल अल्लाह ताला ने हमें भेजा, फदआना इलल्लाहि लिनवहिदहु व नअबुदहु, बस उन्होंने हमें दावत दी अल्लाह की तरफ ताकि हम उसकी तौहीद को माने और उसी की इबादत करें। व नखला मा कुन्ना नअबुदु नहनु व आबाउना मिन दूनिही मिनल हिजारत वल औसान, और उन्होंने हमें तालीम दी कि हम और हमारे आबाओ अजदाद अल्लाह के सिवा जिन पत्थरों की और बुतों की पूजा करते थे उसे तर्क करके उसे छोड़ दो, उसे तर्क करके उसे छोड़ दो। वह आवारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। अब वो 14 गोशे आ रहे हैं अखलाक के, किरदार के। आगे बढ़ने से पहले आप जो हाज़रीन हैं, सिर्फ दस्तक देने के लिए मैं ये अर्ज करूँगा, हमें अपने अपने अखलाक को, अपने अपने किरदार को, अपनी अपनी आदत को, अपने अपने मामलात को इस पैमाने पर जांचना है, इस पैमाने पर तोड़ना है। ठीक है, जो कोई जानबदारी से नहीं, क्योंकि जानबदारी हो तो मैं झूठा होकर भी सच्चा हूं, मैं मुनाफत करने वाला होकर भी सच्चा, मैं खायल करने वाला होकर भी, ख्याल करने वाला होकर भी अमानतदार, अलहाज़ा क्या वो सारे अवसाफ। और अगर दयानतदारी से हम अपना जायजा लें तो फिर इस्लाह की सूरत भी पैदा हो जाएगी, नहीं तो सारे गलत मैं दुरुस्त। अगर दयानतदारी से अपने आप से खयानत करनी है ना, ठीक है। वह हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, पहला असूल बेसिद्क़िल हदीस, हम अपनी गुफ्तगू में सच्ची बात करें, हम अपनी गुफ्तगू में सच्ची बात करें, सच बोलें। वादाइल अमानती, अमानत अदा करें, अमानत में खयानत न करें। और इस अमानत का दायरा जान लें, सिर्फ इस चीज़ से नहीं है कि मैंने 10 रुपये अशरफ साहब को पढ़ाए, उनसे मांगे तो उन्होंने 10 रुपये मुझे वापस कर दिए, नहीं। ये एक गोशा और एक पहलू है कि मैंने 10 रुपये इमानत रखी, 10 रुपये मुझे मिल गए। जिंदगी का हर शोबा हम जिस चीज के जिम्मेदार हैं, जिस चीज के जिम्मेदार हैं, खा उनका ताल्लुक दीनदारी से है, दुनियादारी से है, बात समझ दीजिएगा। खा उसका ताल्लुक दीनदारी से है या दुनियादारी से है। अमानत की अदायगी, सच बोलना, अमानत की अदायगी करना, ठीक है। अगर कोई शख्स दीनदारी में, दुनियादारी में, किसी भी एतबार से कोई धोखा देता है, ख़यानत करता है, हकीकत कुछ बयान कुछ करता है, तो यह ख़यानत है। उसमें यकीनन अपने अपने वफादार वाबस्ता होते हैं, वो कैसा भी वफाद हो, वो कैसा भी वफाद हो। 12 तीसरी चीज वसीलत रहम, रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ना, उनसे सिला
रहमी करना, व हुस्नुल जवारी हमसायों से हुस्ने सलूक करना, वल कफ़्फ़े अनिल महारिम मुहर्रमात अल्लाह की हराम की गई चीज़ों से खुद को रोक लेना, हराम कामों से दूर रहना, बददमाई कुश्त खून ना करना, व नहाना अनिल फवाहिश आपने हमें मना किया बेहयाई से, व कौल ज़ूर और झूठ बोलने से, व अक्ले माल यतीम यतीम का माल खाने से, व क़ज़्फ़िल मुहसनाति और पाक दामन बीबियों पर बहतान लगाने से मना किया, व अमरना अन नाबुदल्लाह वहदहु वला नुश्रिक बिही शैआ और आपने हमें हुक्म दिया कि एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, व अमरना बिस्सलाती वज़्ज़काती वस्सियाम और आपने हमें हुक्म दिया नमाज कायम करने का, ज़कात अदा करने का और रोज़ा रखने का। ये 14 औसाफ हैं, ये 14 वो गोशे हैं जिनका ताल्लुक रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार करीमाना से है। अगर हम अपने अंदर ये हुस्ने किरदार ले आए, जो हुस्ने किरदार ले आए, तो फिर मुझे बताइए क्या हमारा मुआशरा संवर सकता है या नहीं संवर सकता। अब ये 14 चीजें हज़रत जावेद तैयार ने शाह नजाशी हमशा के बादशाह उसके दरबार में बयान करते हैं। अमर बिन आस जो अहले मक्का का नुमाइंदा बनकर गया था, उसने जब ये बातें सुनी तो ज़ाहिर बादशाह मुतासिर हुआ। उसने कहा है बादशाह, ये लोग तुम्हारे दीन यानी ईसा इब्न मरियम के मुतल्लिक तुमसे मुख्तलिफ अक़ीदा रखते हैं, तुमसे मुख्तलिफ राय रखते हैं, इनसे पूछो। वो जानता था कि नजाशी ईसाई है। अब पहला बार तो नाकाम हो गया, दूसरा बार कि ये ईसा इब्न मरियम के हवाले से तुमसे मुख्तलिफ नजरिया और मुख्तलिफ अकीदा और सोच रखते हैं, लिहाजा इनसे पूछो कि वो क्या कहते हैं। जब नजाशी ने ये बात कही तो जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। इब्तदाई आयत और बिलखुसूस उसमें आयत नंबर 16 से लेकर 36 तक ये वो आयात हैं जो बराह रास्त इस्लाम का वो अकीदा बयान करती है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, और ये बात नशीन कर लें कि ईसाइयों का भी असल अकीदा यही है, असल अकीदा यही है। कुरान करीम में है सूरह मरियम आयत नंबर 16, वाज़कुर फिल किताब मरियम, और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किताब कुरान मजीद में मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, मकान शर्फिया, जब वो अपने घर वालों से अलग होकर इबादत के लिए खलवत इख्तियार करते हुए मशरकी मैदान में आ गए। ये सारे कलिमात कहे और उसके बाद बात आ गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की।
मुसीबत भी जो सूरह मरियम में रब ताला ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो नजाशी के दरबार में बयान कर दिया। नजाशी ने सूरह मरियम आयत नंबर 1-36 और बिलखसूस जहां तज़किरा है हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, आयत नंबर 16-36-21 आयात वो पढ़ी। ये आयात सुनकर नजाशी और उसके दरबार में मौजूद उलमा उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, वो ज़ारों कतार रोने लगे। यहां तक कि नजाशी ने हज़रत जाफर तैयार से कहा अब आप बस कर, और फिर ये कहा ये कलाम और इंजील एक ही नूर से निकले हैं। ये कलाम कौन सा है? कुरान हकीम। इंजील जो है ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। कहा ये कलाम और इंजील एक ही नूर से निकले हैं, मैं इन्हें हरगिज़ तुम्हारे साथ वापस नहीं भेजूंगा। इसके बाद हज़रत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर वो सहाबा और साहबियां जिनकी तादाद 100 के करीब है, वो 13 साल तक हबशा में रहे, और जब खैबर फतह हो गया 7 हिजरी में, तो फिर ये वापस लौटे, हाज़िर मोहतरम, ये 14 उसूल मोहम्मदी किरदार के मैंने आपके सामने रखे, जो हज़रत जाफर तैयार ने शाह हबशा नजाशी के दरबार में बयान किए थे, जिन्हें सुनकर नजाशी मुसलमान हो गया था। मगर बादशाह था, सल्तनत ईसाइयत पर मबनी थी, उसे जाहिर नहीं किया था। मगर ये बात सुन लें, आपको ये शान और इम्तियाज़ हासिल है कि हज़रत नजाशी का विसाल हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में उसकी गायबानी नमाज जनाजा पढ़ी। इसके सिवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, और ये आपकी खुशियात में से बयान किया जाता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम इन 14 उसूलों को लेकर अपनी सीरत किरदार को उस सांचे में डालने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।